हेलो दोस्तों 2007 में जब यूके की कंपनी वोडाफोन भारत आना चाहती थी तो उसने भारत में पहले से ही मौजूद हच कंपनी को लगभग 11 बिलियन डॉलर्स में खरीदा। लेकिन भारत सरकार ने इस डील पर करीब 8,000 करोड़ का टैक्स लगाया और पेनल्टी और लेट पेमेंट लगाकर वोडाफोन से करीब 22,000 करोड़ रुपया भरने को कहा। पर वोडाफोन का कहना था कि उस पर यह टैक्स बनता ही नहीं है। मामला कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में वोडाफोन की बात को सही माना। अपनी हार से तिलमिलाई भारत सरकार ने तुरंत पार्लियामेंट में ऐसा कानून पास कर दिया जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अधिकार होगा कि वो किसी भी विदेशी कंपनी की ऐसी कोई भी डील जिसमें भारत में एसेट्स शामिल होंगे उस पर भारत में टैक्स लगा सके। यही नहीं, उन्होंने इस टैक्स के कानून को 1962 से लागू कर दिया। मतलब यह कि पिछले 50 साल से भारत में विदेशी कंपनी द्वारा की गई तमाम डील्स अब इस कानून के दायरे में होंगी और उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। यह बात सुनने में अजीब है, पर दुनिया के बाकी देश भी ऐसी टैक्स पॉलिसीज लागू करते रहते हैं। मार्च 2012 में लागू इस नए कानून में अगला नंबर आया यूके की ही केन्स एनर्जी का, जिसने 2006 में अपनी भारत की सारी होल्डिंग्स केन इंडिया में ट्रांसफर कर दी। बाद में केन इंडिया भारत में अपना सारा कारोबार अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी को बेचकर यहां से चली गई। लेकिन भारत सरकार ने केन इंडिया की 2006 की डील पर करीब 24,500 करोड़ का टैक्स लगा दिया। भारत की इनकम टैक्स की कोर्ट में भारत सरकार यह केस जीत भी गई, लेकिन साल 2020 में इंटरनेशनल कोर्ट यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत सरकार केस हार गई। भारत सरकार पर करीब 8,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। केन एनर्जी ने भारत सरकार द्वारा जुर्माने की रकम ना अदा करने पर फ्रांस की कोर्ट में भारत सरकार पर मुकदमा ठोक दिया और जीत भी गई, जिसकी वजह से भारत सरकार की पेरिस की कई प्रॉपर्टीज पर केन्स ने कब्जा कर लिया है। इससे भारत की दुनिया में किरकिरी हो रही है। यूरोप के बाकी देशों में भी भारत सरकार की प्रॉपर्टीज पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा नहीं कि टैक्स बचाने के लिए केन्स और वोडाफोन ने कोई झोल नहीं किया, लेकिन टैक्स वसूलने के चक्कर में पिछली डेट से टैक्स लगाना कोर्ट ने गलत माना। टैक्स के नियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि देश में निवेश बढ़ सके, नहीं तो थोड़ा सा टैक्स कमाने के चक्कर में देश की इमेज को भारी नुकसान हो सकता है और आने वाले टाइम में इसका असर देश में होने वाली विदेशी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट्स पर भी पड़ सकता है। धन्यवाद।